फिर भी चलो ठीक है, अपनी का पिक्चर मिस होता है तो देख सकते हो। ये आ रहा था B4 का सेकंड, इसमें फर्स्ट विपुनी का डाउट है इसमें। तो फर्स्ट जो है वो नॉर्मल क्वेश्चन है, वहां तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स वाला नहीं है। फर्स्ट जो मैं बताता हूँ इसमें, ये क्या आ रहा है, CH3 CH2 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 then CH3 CH3 CH2 CH3, नीचे आ जाते हैं इसमें CH2 CH2 CH3। इसमें क्या करना था, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना था। क्लियरली तुम्हें दिख रहा होगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा है, यही कार्बन चेन क्या आ रहा है इसमें, लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ही मेन चेन है, जो बेसिक अपना रूल था। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करते हैं इसमें, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? राइट राइट साइड से, क्योंकि राइट साइड से जब स्टार्ट करते जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको लोएस्ट पोजीशन मिल पाएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अलावा और कोई दूसरा चेन लेते उसमें तुम्हारा 10 कार्बन से कम ही कार्बन होगा। मान लो हॉरिजॉन्टल यहाँ से लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ रहा है और नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करना। अब नेम खुद से लिख लो इसका, ये क्या था, 4 इथाइल 4 4,5 डाइमिथाइल डेकेन। क्लियर है, ये सिंपल क्वेश्चन था, इसको कर सकते थे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पे नेक्स्ट है तुम्हारा इसमें क्वेश्चन नंबर B6। B6 का कौन सा डॉट बताओ मैं इसमें ABCD में से? बता, जिनका भी डॉट था B6 में से 4 क्वेश्चन है ABCD, कौन सा मैं बताऊं इसमें? तो देखते हैं यहाँ पे कोई तो एक डॉट होगा इसमें, या जो भी तुम्हें लग रहा है टफ वो बता सकते हो B6 में ABCD में। तो ठीक है, इसमें 3 and 4, 3 and 4 तुम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। लेट मी CD की बात कर रहा है इसमें, यहाँ पे B6 में। ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो इसमें करना क्या था। यहाँ पे अब यहाँ पे मेन चेन जो होगा वो क्या रहेगा, रिंग ही मेन चेन होगा। यहाँ पे ये मेन चेन तो रिंग है क्योंकि 6 कार्बन एटम है यहाँ पे, ये मेन चेन। और इस मेन चेन के लिए क्या काम करेगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। किस टाइप का सब्स्टिट्यूएंट, अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट में लिख रखा है यहाँ पे, यूज कॉमन नेमिंग फॉर हाइड्रोकार्बन ग्रुप। ये जो एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसका एज ए कॉमन नेम क्या होता है, देखो यहाँ पे CH3 CH CH3, इसका एज ए कॉमन नेम क्या होगा बताओ इसमें? आइसोप्रोपेन आइसोप्रोपाइल, एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स आइसोप्रोपाइल। और नॉर्मली आइसोप्रोपेन बोलते हैं, बट एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स इसका नेम क्या जाता है, आइसोप्रोपाइल। 6 कार्बन का मेन चेन साइक्लोहेक्सेन, आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है, यहाँ पे इस तरीके से सोचना था इसको। डी ऑप्शन की बात करते हैं, तो डी ऑप्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेस है इसमें भी। यहाँ पे कुछ इस टाइप का आ रहा है। देखते हैं B8 को, देखते हैं अभी हम लोग। अब यहाँ पे इस टाइप का कंपाउंड आ रहा है, तो इसका देखना है कि ये तो मेन चेन तो रिंग ही है, क्योंकि रिंग में 6 कार्बन एटम्स आ रहा है। सर रिंग पेंटेन है। ओके, जो भी आ रहा है वहाँ पे पेंटेन है, तो इसको यहाँ पे बैक भी यहाँ से कनेक्ट कर दो, इस पार्ट पे रेज कर देना था यहाँ पे। अब यहाँ पर भी देखना था कि इसमें अगर कुछ लोग ऐसा सोच रहे हो कि 1 2 3 4 5 कार्बन इधर भी आ रहा है, 5 कार्बन इधर भी आ रहा है, इसमें 5 कार्बन का कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन आ रहा है तुम्हारा 1 2 3 4 5, और इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने का आ रहा है, 1 2 3। यहाँ पे मेन चेन यही रहेगा।
क्लियर है? यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन देखते हैं तो कंटिन्यूअस हो, इसमें 5 कार्बन का मेन चेन, और इसमें अगर चेन देखते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 तीन ही कार्बन आ रहा है, दैट मीन्स मेन चेन रिंग नहीं होगा। जब ये मेन चेन हो गया तो इसका एजेस सब्स्टिट्यूएंट्स नेम कुछ याद हो, इसमें CH3 CH3 क्लास में मैंने लिखा हुआ था स्टार्टिंग में ही, CH2, यहाँ पे फ्री बॉन्ड है इस कार्बन पे, इसका एजेस सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या होगा, कॉमन नेम नियो, तो क्या बोलते हैं वो नियो, 5 कार्बन आती है, ये क्या रहेगा नियो पेंटाइल, इसका नेम करेक्ट क्या आ जाता है, ये नियो पेंटाइल, और ये क्या रहेगा साइक्लोपेंटेन, करेक्ट नेम क्या आता है नियो पेंटाइल साइक्लोपेंटेन। अब देखो इसमें दिक्कत क्या रहता है, जो हम स्टार्टिंग के 3rd या 4th लेक्चर में ही पढ़े होंगे, आइसो ग्रुप का यूज करना है, नियो का यूज करते हैं, सेकेंडरी टर्सरी का यूज करते हैं, वो तो ध्यान रखना पड़ेगा। ऑर्गेनिक में ये दिक्कत है, अगर इसको रिवाइज नहीं करोगे तो फिर दिक्कत जाएगा यहाँ। बाकी जब रेगुलर रिवाइज करते रहोगे, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो एक बार पूरे को रिवाइज कर लो वहां पे, और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता रिवीजन में, तो फिर तुम्हारे लिए पार्ट काफी आसान रहता है आपके लिए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग यहाँ पे फिर नेक्स्ट था इसमें 7 का F, B7 का F, B7 के F में देखना यहाँ पे इसमें बस पूछा जा रहा है पेरेंट चेन का मतलब क्या है, मेन चेन, तो पेरेंट चेन बोला जाए, प्रिंसिपल चेन बोला जाए या मेन चेन, वो सेम वर्ड है। यहाँ पे देखना है कि मेन चेन कौन सा हो। मैंने पिछले जब साइक्लिक कंपाउंड्स का नेम में मैंने एक पॉइंट लिखाया हुआ था, किसी एक ही कार्बन चेन से 2 एलिसाइक्लिक या मोर देन 2 भी कनेक्टेड हो, इसमें जो मेन चेन होगा यहाँ पे, अगर एक ही कार्बन तो एक ही कार्बन का मेन चेन हो जाएगा, इस टाइप का कंपाउंड आ रहा है यहाँ पे। टू जनरली 2 ही रिंग रहा था, बट 3 रिंग भी आ रहा है, किसी एक ही कार्बन से कनेक्टेड, एक ही चेन से कनेक्टेड, इसमें एक ही कार्बन का मेन चेन आ जाता है, यही मेन चेन होगा। और बाकी ये क्या होगा, एजेस सब्स्टिट्यूएंट, इसका नेम भी अगर लिखोगे, एजेस सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या रहेगा इसका, साइक्लोहेक्साइल, ये क्या लिखते हैं इसमें, ट्राई साइक्लोहेक्साइल, 3 टाइम्स आ रहा है, ट्राई साइक्लोहेक्साइल मीथेन, इसमें एक ही कार्बन का मेन चेन होगा, मेन चेन इसमें एक कार्बन का ही रहेगा, दैट मीन साइड चेन, हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइड चेन ही मेन चेन है, रिंग मेन चेन नहीं होगा। क्लियर है, किस तरीके से सोचना था, और कुछ डाउट था इसमें एक, B8 का B एंड C, आप इसका चेक कर लेते हैं उसको, B8 का B एंड C, अब देखो B8 का B एंड C, स्टार्टिंग लेक्चर हम लोग किए हुए यहाँ पे है, CH CH2 CH3 CH3, इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे। इसका जब देखोगे क्लास नोट्स में, इसका नेम क्या था यहाँ पे, बताओ सब लोग, CH3 और ये इथाइल, सेकेंडरी। सही है, ये क्या था, सेकेंडरी ब्यूटाइल, और शॉर्ट में इसी को क्या लिखते हैं, सेक ब्यूटाइल, सेक ब्यूटेन। इसमें सेकेंडरी ब्यूटाइल हम लोग रीड करते हैं, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सेक ब्यूटाइल। और इसका सी पार्ट अभी हम लोगों ने देखा था ऊपर वाले क्वेश्चन में, ये क्या, इसमें CH3 एक ही कार्बन से 3 CH3 कनेक्टेड थी, क्या रहेगा, टर्सरी ब्यूटाइल, शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको, टर्ट ब्यूटाइल। ये तो फिर मेमोराइज पार्ट था, इसमें इसको डायरेक्टली याद रखना था, ये आइसो कब यूज करते हैं, सेकेंडरी टर्सरी नहीं हो। तो ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम लोग इसमें, B7 का ई भी है, B7 के ई में वो सेम क्वेश्चन क्लास में कर रखे हैं इस टाइप का, हम लोग पिछले लेक्चर में ही, या उससे जस्ट पहले लेक्चर में, यहाँ पे एक ही चेन से दो दो रिंग कनेक्टेड है, और जब एक सिंगल चेन से दो दो रिंग कनेक्टेड हो या दो से ज्यादा भी,
तो यहाँ पे जो साइड चेन है यही मेन चेन होगा, ये क्या रहेगा इसमें मेन चेन, या पेरेंट चेन जो भी वो यूज करो वहां पे। इसमें 3 कार्बन एटम्स का मेन चेन आ जाता है, बाकी ये दोनों एज ए सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें B8 का बी एंड सी हो गया। सेक्शन सी में 6 का सेकंड। बाकी और भी अगर कोई डाउट हो तो बताओ, सेक्शन सी में हम 6 का सेकंड देखते हैं। सिक्स का सेकंड, सिक्स के सेकंड में कुछ क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे CH2। C1 भी है, देख लेते हैं उसको, C1 क्या है वहां पर। यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप का आ रहा है तुम्हारा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 अब देखो यहाँ पे कुछ रूल हम लोग पढ़े तो उसको यहाँ पे देखना पड़ेगा। रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना आ रहा है 6 विथ 1 डबल बॉन्ड। साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना आ रहा है, यहाँ पर भी 6 विथ 1 डबल बॉन्ड। जब ऑल रेस्पेक्ट में इक्वल आ जाए, साइक्लिक पार्ट और असाइक्लिक पार्ट, ऐसे कंडीशन में मेन चेन किसको लेते हैं हम लोग, रिंग को। रिंग को। रिंग। यहाँ पे रिंग ही मेन चेन होगा, क्योंकि सारा कंडीशन सेम है, कोई सब्स्टिट्यूएंट वगैरह का भी डिफरेंस नहीं है। रिंग में भी 6 कार्बन विथ 1 डबल बॉन्ड एंड साइड चेन में भी 6 कार्बन विथ 1 डबल बॉन्ड। दैट मीन्स हर एक कंडीशन में अगर सेम आ रहा तो रिंग ही मेन चेन होगा, ये मेन चेन आ जाएगा यहाँ पे। और जब ये मेन चेन आ गया तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है। अब इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या होगा तो वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और हम लोग इसको कैसे ट्रीट करेंगे, एज ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। C1 है, देखते हैं C1 का क्या है उसमें। जब इसको एज ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह ट्रीट करोगे इसमें, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में, जहाँ से मेन चेन कनेक्टेड हो। सही, बिल्कुल ये सिंपल सा पॉइंट है कि जो कार्बन मेन चेन से कनेक्टेड रहेगा वहीं से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 6। अब जब ये इसका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबरिंग कर लिया है, इसका नेम देखते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6, ये क्या रहेगा यहाँ पे x। इस पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड आ रहा है इसमें थर्ड पोजीशन पे x3 इन, और ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या ऐड करोगे YL x3 इनाइल। ये किस पोजीशन पे मेन चेन के फर्स्ट पोजीशन पे 1 x3 इनाइल साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन भी दे सकते हो, बाकी साइक्लोहेक्सीन भी, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है तो अंडरस्टूड कहीं से स्टार्ट होगा। ऑलरेडी इसको मेंशन भी कर सकते हैं, इस तरीके से इसका नेम रहता है यहाँ पे। क्लियर है कि इसको एज ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स ट्रीट करते हैं यहाँ पे। और मेन चेन कैसे डिसाइड कर रहे हैं वो भी मैंने लॉजिक बता, जब ऑल एस्पेक्ट में इक्वल आ जाए तो फिर इनको ही मेन चेन कंसीडर करते हैं वहां पर। क्वेश्चन नंबर C1 में बोला जा रहा है कि राइट द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन, गिव IUPAC नेम ऑफ फर्स्ट 3 मेंबर। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। अब इसमें तो ये तो पता है कि जनरल फार्मूला क्या होता है, इसमें सब लोगों को पता है CnH2n अल्कीन का। तो CnH2n अल्कीन का जनरल फार्मूला, इसका फर्स्ट नंबर अगर लिखोगे यहाँ पे फर्स्ट नंबर तो एक कार्बन में तो आएगा नहीं, तो कम से कम इसमें क्या चाहिए, 2 कार्बन, C2H4 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर क्या रहेगा तुम्हारा C3H6, फिर क्या रहेगा तुम्हारा इसमें C4H8। इस जनरल फार्मूले पे पुट करना था इसको यहाँ पे। क्लियर है। C2H4 का नेम क्या आ जाता है, इथीन। C3H6 का प्रोपीन। प्रोपीन। और C4H8 का ब्यूटीन।
अब ब्यूटीन में दो पॉसिबिलिटी है बेसिकली, प्रोपीन और इथीन में तो एक एक ही बनेगा, बट C4H8 से तुम्हारा एक ये बन सकता है ब्यूट 2इन या फिर ब्यूट 1इन, ये दोनों पॉसिबल है इसमें। तो ब्यूट 1इन या फिर ब्यूट 2इन। फर्स्ट मेंबर का नेम क्या है? इथीन, प्रोपीन, ब्यूट 1इन और ये ब्यूट 2इन और ये ब्यूट 1इन। ये तरीके से सोचना था यहाँ पर। और भी कोई डाउट हो सेक्शन सी में? सर मतलब ब्यूट2इन भी लिखना है और ब्यूटेन भी लिखना है ना? बिल्कुल दोनों लिखना है यहाँ पे, ये दोनों, क्योंकि C4H8 से दोनों पॉसिबल है यहाँ पे। ब्यूट 1इन भी है और ये ब्यूट 2इन भी है। आंसर में जो भी दिया गया देख लो वहाँ पे, बट ये दोनों पॉसिबल है तो दोनों को लिख सकते हैं यहाँ पे। ब्यूट 1इन एंड ब्यूट इन दोनों पॉसिबल स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसमें। तो इसमें अगर कोई डाउट नहीं है पार्ट 1 में, फिर हम लोग पार्ट 2 में आते हैं। क्योंकि जो होमवर्क मिलता है उसको पार्ट वाइज अगर करते जाओगे तो तुम्हारा जो होमवर्क है बहुत ज्यादा एक साथ नहीं आएगा। अब एक बार पूरे एक्सरसाइज का एक बार होमवर्क मिल जाएगा तो उसमें फिर डिफिकल्टी जाता है। तो जो भी पार्ट वाइज मिलते जाता है, दो दो तीन तीन सेक्शन उसको करते जाना होमवर्क को। इसमें C6 का कौन सा क्वेश्चन है? C6 में क्वेश्चन नंबर, उसमें एक तो क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे अभी C6 में 4, तो देख लेते हैं 4। ओके, वो 4 की चलो ठीक है, 4 देख लेते हैं वहाँ पर। अब देखो ये क्वेश्चन उस क्लास में ये होंगे, ये क्या रहा है इसमें CH और ये CH3। यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ये दोनों के बीच में आ रहा, ना तो रिंग का पार्ट है ना तो ये फिर असाइक्लिक पार्ट का अलग आ रहा है। ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे। इसमें जो मेन चेन होगा फिर हमारा यही मेन चेन आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि डबल बॉन्ड ना तो रिंग में है ना तो साइड चेन में आ रहा है, यहाँ पर बीच में ही आ रहा है। दैट मीन्स इसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन होगा, वही मेन चेन। और जब ये मेन चेन हो गया साइक्लो हेक्सेन, ये जो पूरा का पूरा वो क्या हो जाएगा? एज सब्स्टिट्यूएंट। और इसका एज सब्स्टिट्यूएंट मैंने क्लास में बताया था, स्पेशल टाइप का कंपाउंड है, तो क्या बोलते हैं? इथाइलिडीन। तो ये बिल्कुल तो क्या बोलते हैं? इथाइलिडीन, इथाइलिडीन, जो भी इसको प्रोनाउंस करो इसमें, ये क्या रहेगा? इथाइलिडीन या इथिलिडीन। ये इथिलिडीन आ गया और ये मेन चेन 6 कार्बन का, इथिलिडीन साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे हेक्सेन नहीं लगाएंगे क्योंकि रिंग में डबल बॉन्ड नहीं है, रिंग के बाहर आ रहा है, दोनों के बीच में ही आ रहा है यहाँ पे। इथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन, ये स्पेशल ये सब्स्टिट्यूएंट्स यूज किया जाता है, इसके लिए इसको याद रखना था यहाँ पर। नेक्स्ट इसमें चलो और भी कोई डाउट? C3C4 बताओ। आशीष इसमें C3C4 में कौन सा? इसमें भी AB करके है। तो ठीक है, देखते हैं इसमें C3 का B। स्पेसिफिक बताओगे, उसमें 3 क्वेश्चन है, उसमें हम स्पेसिफिक कर पाएंगे। C3 का B पार्ट, C3 के B पार्ट में अब देखो एक ये इंपॉर्टेंट है, जब अगर कंपाउंड्स का नेम ही गिवन हो उससे स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, ध्यान दोगे सब लोग। 2,6 डाइमिथाइल, 2,6 डाइमिथाइल हेप्टा, 1,5 डाइइन। C4 का 1 एंड 3 देख लेते हैं उसको हम लोग। यहाँ पे C3 के बी में अगर कंपाउंड्स का नेम ही गिवन है उससे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोला जाए, तो सबसे पहले क्या देखोगे बताओ इसमें?
एक बता सकते हो? तो सबसे पहले क्या देखना है इसमें? मेन चेन। मेन Number चेन। of carbon. मेन चेन में मतलब वर्ड रूट क्या आ रहा है? तो वर्ड रूट क्या इसमें है? दैट मीन्स मेन चेन कितने कार्बन का होगा? 7 कार्बन का। इसको 7 ड्रॉ कर, कार्बन का। इसको सही है बिल्कुल। तो ये ड्रॉ कर लेते हैं इस टाइप से। अब इसको हॉरिजॉन्टल ड्रा करो या वर्टिकल ड्रॉ करो, जैसे भी तुम करना चाहो, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। इस तरह से भी कर सकता हूँ इसको। 1 2 3 4 5 6 7 1 5। इसके 1 और 5th पोजीशन पे क्या रहेगा? इसमें डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड ऐड कर दो, यहाँ पे ऐड कर दो। 1 2 3 4 5 ये किस पोजीशन पे करना है? यहाँ पे, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ऐड कर दो। 1 2 3 4 5। अब 2 एंड 6 पोजीशन पे डाई मिथाइल, एक ये सेकंड पोजीशन पे मिथाइल और एक ये 6 पोजीशन पे मिथाइल। ये तो नहीं स्ट्रक्चर आ गया इसका। तो सबसे पहले वर्ड रूट को देखना है यहाँ पे कि मेन चेन कितने कार्बन का है। जो पोजीशन बोला गया डबल बॉन्ड का 1 एंड 5th पोजीशन पे, नीचे से 1 5 स्टार्ट कर सकते थे कहीं से भी, और बाकी 2 एंड 6 पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देना था। इस टाइप से आ जाता है। C4 का फर्स्ट एंड थर्ड। C4 के फर्स्ट एंड थर्ड में, अब देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ इस टाइप से। Me का मीनिंग क्या है यहाँ पे? मिथाइल। कहीं भी शॉर्ट में अगर Me आ रहा है, Me का क्या मीनिंग होता है इसमें? मिथाइल। पहले भी आया होगा ये। EP कहीं पे आ रहा है शॉर्ट में, तो क्या बोलेंगे? इथाइल। और कहीं पे ये PH इस टाइप से आ रहा है शॉर्ट में, PH को क्या बोलते हैं? फिनाइल रिंग। दैट मीन्स बेंजीन रिंग का एजेस सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या होता है? फिनाइल। ये PH नहीं है यहाँ पे तुम्हारा, जो PH स्केल पढ़ते हो एसिड बेस में। ये P कैपिटल और H स्मॉल है यहाँ पे, और साथ में लिखा जा रहा है। ये क्या होता है? फिनाइल। EP फॉर इथाइल, Me फॉर मिथाइल। क्या लिख देते हैं यहाँ पे? CH3 और ये CH3। अब इसमें देखते हैं कि मेन चेन कितने कार्बन का। मेन चेन जो रहेगा यहाँ पे, जहाँ पे ये 3 पैरेलल लाइन एंड हो रहा है, यहाँ पर भी एक कार्बन है। 1 2 3 4 भाई बंद कर बे के 5 6। बाकी अनम्यूट रख, ये म्यूट रखना है बाकी लोगों को, डॉट जो भी है इसमें। तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे हम लोग। ये क्या रहेगा? 1 2 3 4 5 6 या 6 इसको भी ले सकते थे कहीं भी। ये क्या आ जाता है इसमें? 5 मिथाइल। 5 मिथाइल मेन चेन 6 कार्बन का। एक्स इस पोजीशन पे आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे, X1 आइन। क्लियर है? इस तरीके से नेमिंग रहा था यहाँ पे। ये अंडरस्टूड है कि फर्स्ट पोजीशन पे ही आ रहा है, कुछ नहीं दिया गया पोजीशन, नहीं दिया गया हेक्साइन पोजीशन नहीं दिया है। इसका मतलब क्या है? वो फर्स्ट पोजीशन पे ही ट्रिपल बॉन्ड होगा जब भी पोजीशन नहीं दिया जा रहा है। जनरली पोजीशन गिवन रहेगा, फिर भी अगर कहीं पोजीशन गिवन नहीं होता है, ये क्या रहेगा? तुम्हारा फर्स्ट पोजीशन पे होगा। नेक्स्ट है इसका थर्ड। अब C4 का थर्ड जो है, अब इस टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए तुमसे इतना करने के बाद। CH3 तो मैं बता देता हूँ, बट ये क्वेश्चन खुद से हो जाना चाहिए। CH3 मेन चेन तो यही रहेगा इसमें, या नीचे भी ले सकते थे। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें? नंबरिंग उस Left. साइड से स्टार्ट करना है। सही है बिल्कुल, लेफ्ट साइड से, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जो कार्बन जो मल्टीपल बॉन्ड है, उसको लोएस्ट पोजीशन देना है सब्स्टिट्यूएंट से पहले। ये 1 2 3 4 5, इसमें सेकंड पोजीशन मिल रहा है लेफ्ट साइड से मल्टीपल बॉन्ड को, और यही नंबरिंग अगर राइट साइड से करते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड को थर्ड पोजीशन मिलेगा, जो कि लोएस्ट नहीं है। तो मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट देने के बाद सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट देना है, जो भी पोजीशन मिले। इसका नेम क्या आता है यहाँ पे? 4 मिथाइल पेंट 2 आइन। तो ठीक है, और तो कोई डाउट नहीं है इसमें। सेक्शन सी में तो आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 पे।
इनका जो डाउट है तो उसमें प्रॉपर नोट करते जाओगे जल्दी से, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम पे देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक एक डाउट इसमें तो जिनका भी डाउट है वो नोट करते जाओगे। पार्ट 2 में बताओ, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन बी एंड सी। ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, काफी आसान सा रहा था इसमें। पार्ट 2 सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। कोई डाउट नहीं है इसका, अच्छी बात है। इतना हम लोग थ्योरी क्लास में एग्जांपल करते हैं कि अगर ढंग से क्लास नोट को पढ़ते हो तो डाउट्स नहीं आएगा। फिर भी अगर एक दो डाउट्स आता है कि नहीं को, तो फिर पूछना है यहाँ पे, तो चेक करो बाकी लोग भी। आशीष का B3 देख लेते हैं नोट 3 में। और B3 चेक करते हैं, और भी कोई डाउट इसमें? तो बाकी लोग चेक करो, और भी कोई डाउट है तो मैं स्टार्ट करता हूँ B3 से। अब B3 में देखोगे, इसमें द करेक्ट आईयूपीएसी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो क्या दिया गया? फ्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन, नीचे क्या? आयोडीन, सी, Br, NO2। और यहाँ पर भी जस्ट मैंने बताया कि इथी का मतलब क्या? इथाइल। और इथाइल क्या होता है? CH2CH। इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पे इस टाइप से। इसमें मेन चेन कितने कार्बन का? 4 कार्बन का मेन चेन। नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करते हैं? लेफ्ट साइड से, क्योंकि लेफ्ट साइड में ही फर्स्ट पोजीशन पे ही दो दो सब्स्टिट्यूएंट, ये 1 2 3 4। अब ये H कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, ये तो अंडरस्टूड होता है कि CH तो होता ही है। H के अलावे जो है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट हम यूज करते हैं। नंबरिंग हो गया 1 2 3 4। नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। 2 ब्रोमो, 1 फ्लोरो, 1 आयोडो, 2 नाइट्रो ब्यूटेन। क्लियर है यहाँ पे? इस तरीके से पूछना था इसको, यस सर। तो ठीक है। और भी कोई डाउट हो तो बताओ इसमें सेक्शन बी एंड सी में। तो कोई डाउट नहीं है इसमें, बाकी सब लोगों से हो गया है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, 3 3 4 4 क्वेश्चन ही था इसमें। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। डीपीपी भी की हो, इसमें भी कुछ करना था। तो ठीक है, हम लोग डीपीपी को नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं। तो डीपीपी तुम लोग अप टू डीपीपी नंबर 4 तक करना था। एक डाउट है इसमें, C4 भी चेक कर लेते हैं इसमें। बाकी जो डाउट है तुम्हारा वो पूछना है, बाकी ऐसा नहीं कि दूसरे पे डिपेंड आना है, कोई पूछ ले तो मेरा भी डाउट हो जाए। तुम्हारा जो डाउट है तुमने जो सॉल्व किया है वो नहीं हो रहा तो उसको पूछना है यहाँ पे। डीपीपी भी हो गया है तो ठीक है। C4 में देख लेते हैं पहले यहाँ पे। तो C4 में बोला जा रहा है इस टाइप से। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है। यहाँ पे सिंपल सा था कि मेन चेन कौन सा होगा? तुम्हारा रिंगिंग मेन चेन होगा। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? तो नंबरिंग ऐसे स्टार्ट करना है कि मल्टीपल बॉन्ड को तो लोएस्ट मिले ही, उसके बाद जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको भी लोएस्ट मिले। अगर इधर से स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 4 5 6, जबकि यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो डबल बॉन्ड को तो लोएस्ट मिल ही रहा है, साथ साथ सब्स्टिट्यूएंट्स को भी लोएस्ट पोजीशन मिलेगा। इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या होता है? इथेनाइल। इथीन है और इथीन में से एक ग्रुप बन रहा है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? इथेनाइल। इस पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे 5 इथेनाइल। साइक्लोहेक्सा, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है तुम्हारा 1 एंड 3 पोजीशन पे। साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइईन। क्लियर है यहाँ पे? तो इस टाइप से सोचना है इसको।
तो ठीक है, इसमें इसके अलावा जो तुम लोगों का होमवर्क था, इसमें डीपीपी भी करना था इसमें। तो डीपीपी नंबर A4 तक कर सकते थे उसमें। और डीपीपी जब सॉल्व करते हो, ये ट्राई करो, उसमें टाइम भी गिवन होता है। जब भी डीपीपी सॉल्व करोगे, उसमें टाइम गिवन होता है, टोटल मार्क्स गिवन होता है। ये एक तरह का तुम्हारा सेल्फ टेस्टिंग टाइप से हो जाएगा। जो गिवन टाइम है उसी में कोशिश करो वो डीपीपी पूरा सॉल्व हो। और ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन सॉल्व करना फिर आंसर चेक करना उसका, पूरे को एक बार सॉल्व कर लो, उसके बाद फिर उसका देखो कितना तुम्हारा करेक्ट हो रहा है। एक तरह का तुम्हारा सेल्फ टेस्टिंग टाइप से हो जाता है डीपीपी में। डेली प्रैक्टिस पेपर लिखा हुआ है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो भी उसको बोलो वहां पे है। उसको गिवन टाइम में अगर सॉल्व करते हो तो तुम्हारा जो टाइम मैनेजमेंट होता है एग्जाम का, वो भी बेटर हो सकता है। तो ठीक है, इसमें अब एक्स्ट्रा टाइम लगता है तो उसमें कोशिश करो। जैसे मान लो किसी डीपीपी में डीपीपी नंबर 3 की बात करूं, उसमें टाइम गिवन है तुम्हारा 30 मिनट, तो 30 मिनट टाइम लगता है तो अगर 3-4 मिनट ज्यादा भी लगता है तो ठीक है। बट बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो फिर तो उसको कहीं ना कहीं तुम्हारा प्रॉपर रिवीजन नहीं है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गिवन टाइम से ज्यादा टाइम लग रहा है, दैट मीन्स तो बाकी में तो और ज्यादा टाइम लगेगा तुम्हारा, फिजिक्स में, मैथ्स में, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन भी होता है। यहाँ पर कोई कैलकुलेशन भी नहीं है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन तो गिवन टाइम में होने ही चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो एक बार प्रॉपर रिवाइज करना है। और जब भी इसको क्वेश्चन सॉल्व करते चाहे डीपीपी या बुकलेट में, कई बार बाद में बोला हूँ कि थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करो। थ्योरी में कहीं पे कोई दिक्कत आता है, मान लो कि रिवाइज करो, एक आध एग्जाम्पल में कहीं दिक्कत आता है, उस एग्जाम्पल का फोटो क्लिक करो, मुझे सेंड करो, तो उसको मैं कोशिश करूंगा कि रिप्लाई करूँ अगर मैं फ्री आता हूँ उस टाइम पर। दैट मीन्स प्रॉपर रिवाइज करना है लेक्चर नोट्स को, देन फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बुकलेट या डीपीपी पर। तो ठीक है, आगे हम लोग कुछ पढ़ भी लेते हैं। बट तुम लोगों का जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हम लोग डीपीपी नंबर A3 एंड A4 डिस्कस करेंगे। और जब डीपीपी सॉल्व करते हैं उसमें नीचे केम इन्फो भी दिया रहा था एक वहां पर, इस टाइप का केम इन्फो, उसका भी थ्योरी रीड करना है। और उस पर बेस्ड जो 2-3 क्वेश्चन होता है उसको भी सॉल्व करने का ट्राई करना, नहीं होता तो वो भी क्लास में पूछना है। तो ठीक है, आज हम लोग कुछ आगे पढ़ भी लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स का यूपीएससी नेमिंग। हम लोग कौन सा फंक्शनल ग्रुप के लिए पढ़ रहे थे? पहला फंक्शनल ग्रुप कौन सा था? चेक करो सब लोग उसमें नोटबुक में। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिल नहीं, वो तो टेबल में था जो लोग स्टार्ट किए थे नेमिंग। अल्कोहल। अल्कोहल। अल्कोहल, अल्कोहल के लोगों ने स्टार्ट किया था। और इसके लिए एक टेबल में ड्रॉ किया था, अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, और जिसका जनरल नेम। और उसका कुछ एग्जांपल भी, मैंने 4-5 एग्जांपल भी देखा था वहां पे। इसी के कुछ एग्जांपल से और स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। 10 एग्जांपल दिए थे सर। जो भी है 10 एग्जांपल हो गया तो और अच्छी बात है। कुछ और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे है, 2-3 एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप पे आते हैं यहाँ पे। ये क्या रहा है, बेंजीन रिंग CH2CH2OH, इस कंपाउंड्स का नेमिंग देखना है यहाँ पे। वॉइस तो आ रहा है सबको प्रॉपर? यस सर। सर चलो ठीक है, देखो जस्ट तुम्हारा फिर उधर का कुछ नेटवर्क इशू होगा, बाकी लोगों को प्रॉपर वॉइस आ रहा है तो इसको ट्राई करो। इसका नेम क्या रहेगा यहाँ पे, नेक्स्ट एग्जांपल इसी में CH3, OH,
ये जो कंपाउंड का नेम ट्राई करना है यहाँ पे है, तो मैं बताता हूँ इसका नेम, ध्यान से देखोगे। यहाँ पे देखना कि जो OH है इस कार्बन से कनेक्टेड आ रहा है, तो मेन चेन यहाँ पे किसको लेना है, रिंग को मेन चेन या जो साइड चेन है यहाँ पे, दैट इज असाइक्लिक पार्ट। इसमें जो मेन चेन होता है ये 2 ही कार्बन का मेन चेन आ जाएगा। बोलो सर इसमें तो 2 ही कार्बन है, रिंग में तो 6 कार्बन है, 3 डबल बॉन्ड भी है, तो आपने मेन चेन इसको क्यों लिया? मैंने मेन चेन इसको इसीलिए लिया यहाँ पे क्योंकि इस चेन से OH ग्रुप कनेक्टेड है, फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड आ रहा है। और देखो मेन चेन में जो हम लोग प्रायोरिटी देते थे सबसे पहले किसको देते थे? फंक्शनल ग्रुप, जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता था। यहाँ पे एक ही OH ग्रुप है तो यही सीनियर है, तो 2 रहेगा तभी तो कंपेयर करेंगे सीनियर जूनियर। जब एक ही ग्रुप है तो यही सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। जिस चेन से ये OH ग्रुप कनेक्टेड है वो उसी मेन चेन, उसी को मेन चेन ट्रीट करना था। ये मेन चेन नंबरिंग की साइड से स्टार्ट करते हैं। इसमें जिस साइड से कि OH वाले, जिससे कि OH कनेक्टेड है उस कार्बन को लोएस्ट पोजीशन मिले 1 2। और बेंजीन रिंग को एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या बोलते हैं? फिनाइल। ये याद रखना है यहाँ पे, बेंजीन रिंग को एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम को क्या हम लोग यूज करते हैं? फिनाइल। इस पोजीशन पे ये कनेक्टेड आ रहा है यहाँ पे, सेकंड पोजीशन पे मेन चेन पे, तो फिनाइल 2 कार्बन का मेन चेन। अब मेन चेन सैचुरेटेड है, वो क्या होगा? इथेन। इस पोजीशन पे आ रहा है फर्स्ट पोजीशन पे, इथेन 1 ऑल। OH के लिए सफिक्स क्या था? OL। और सफिक्स कब यूज करते हैं? सीनियर ग्रुप के लिए, और जूनियर के लिए फिर प्रीफिक्स। इस एग्जांपल में देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसको ध्यान से देखना है। मेन चेन तो रिंग ही रहेगा इसमें। अब क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे 2 ग्रुप है, OH और NH2, दोनों में से सीनियर ग्रुप कौन सा है? OH। अब ये टेबल से पता चलता है, टेबल अब नहीं है तो नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। ये अल्कोहल और अमाइन में अल्कोहल सीनियर ग्रुप है, दैट मींस नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा। मेन चेन तो रिंग है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान से पूछना होगा कि जो किसी भी एक कंपाउंड्स में अगर एक से ज्यादा ग्रुप प्रेजेंट है, 2 या 2 से भी ज्यादा प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई एक ही सीनियर ग्रुप होगा और बाकी का जो ग्रुप होता है वो कैसे ट्रीट करता है उसको हम लोग एज ए सब्स्टिट्यूएंट। रीड भी करो, हम लोग नेमिंग में एक पॉइंट लिखे हुए थे, रीड करो सब लोग। उसमें नेमिंग में एक जो पॉइंट था तो क्या था उसमें? ग्रुप में मेन चेन सिलेक्शन, नंबरिंग, नेमिंग। सीनियर फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स यूज करना है। सही है, जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा उसके लिए सफिक्स, और जो जूनियर ग्रुप होता है पूरा उसके आगे का स्टेटमेंट रीड करो, वो प्रीफिक्स यूज करेंगे। प्रीफिक्स। और कुछ वर्ड आ रहा था उसमें, उसको कैसे ट्रीट करना है? जूनियर फंक्शनल को कैसे ट्रीट करते हैं हम लोग? एज ए सब्स्टिट्यूएंट। एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स। उसी स्टेटमेंट में वो भी लिखा होगा, ट्रीटेड एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स एंड रिटन एज ए प्रीफिक्स। ऐसा कुछ सारा स्टेटमेंट में, तो ठीक है। इसमें ये तुम्हें पॉइंट याद रखना है यहाँ पे कि जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप होता है उसको कैसे ट्रीट करते हैं हम लोग? एज ए सब्स्टिट्यूएंट। और एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं तो उसके लिए क्या लिखता हूँ? एज ए प्रीफिक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, जब ये सब्स्टिट्यूएंट, अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, अब ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप है। और जब ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया तब इसमें सोचना है कि ये तो 1 आ गया फर्स्ट कार्बन, अब सेकंड पोजीशन किसको दें? डबल बॉन्डेड कार्बन को या ये सब्स्टिट्यूएंट जो कनेक्टेड आ रहा है यहाँ पे? तो प्रायोरिटी में किसको देते हैं? डबल बॉन्ड को या सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबरिंग में? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को। तो 1 के बाद 2 इसको देना था, 3 4 5 6। क्लियर है ये पॉइंट सबको जो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि सीनियर फंक्शनल को तो लोएस्ट देना है, इसको 1 दे रहे हैं, बट यहाँ पे सेकंड डबल बॉन्ड को देना है क्योंकि जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप है अमाइन, अब इसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं? एज ए सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट से पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं? मल्टीपल बॉन्ड को ड्यूरिंग नंबरिंग। यहाँ पे सेकंड दे रहे हैं। एग्जाम में ये गलती मत करना, तुम लोग बहुत बच्चे गलती करते हैं सर ये भी तो फंक्शनल ग्रुप है, बट मैं ये भी बता रहा हूँ कि
फंक्शनल ग्रुप तो ठीक है, बट वो कैसा ग्रुप है? जूनियर फंक्शनल ग्रुप। और उसको अब कैसे ट्रीट करना है? एज ए सब्स्टिट्यूएंट। और जब ये सब्स्टिट्यूएंट्स बन गया, उससे पहले प्रायोरिटी डबल बॉन्ड, दैट मींस मल्टीपल बॉन्ड। और जैसे नंबरिंग होगा तो इसका नेम क्या आ जाएगा यहाँ पे? 6 अमीनो। ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स एज ए प्रीफिक्स नेम होगा। और NH2 ग्रुप का अमाइन का एज ए प्रीफिक्स नेम क्या था? टेबल देखो, अमीनो, 6 अमीनो। मेन चेन कितने कार्बन का? 6 कार्बन का। साइक्लोहेक्स, किस पोजीशन पे तुम्हारा डबल बॉन्ड है? सेकंड पोजीशन। साइक्लोहेक्स 2 इन, फर्स्ट पोजीशन पे OH 1 ऑल। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, इसको ध्यान से देखना था इस टाइप से। सबको समझ में आ रहा है ये एग्जांपल? क्योंकि एग्जाम में जब भी Yes, sir. पेपर होता है तो एक क्वेश्चन इस टाइप से रहता है तुम्हारा वहां पर। चलो ठीक है, तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा तब इसको सोच सकते हो खुद से वहां पे कैसे ट्रीट करना था। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है इसमें अल्कोहल के बाद थायो अल्कोहल। इसको कॉपी कर लो जल्दी से, जो नहीं की कॉपी। हो गया सर। तो ठीक है, हो गया तो आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट है सेकंड फंक्शनल ग्रुप थायो अल्कोहल। अब थायो अल्कोहल जब देखोगे, इसके लिए मैं टेबल ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ पे है। मैं दोबारा हर एक ग्रुप के टेबल जो ड्रॉ करें, इसका बस एक ही पर्पस है कि तुम लोगों को ये याद हो जाए अच्छे से, इसका प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या आता है इसके लिए? SH। इसके लिए सफिक्स क्या होगा बताओ सब लोग? थायो अल्कोहल के लिए सफिक्स क्या है? टेबल से देख करके बताओ, अगर याद नहीं है अभी। थायोल। थायोल, थायोल। THIOL। सही है, बिल्कुल। ये क्या है? थायोल। बस यही तो याद करना था कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है। आधे घंटे में ढंग से कर ले तो मेहनत, तो तुम्हारा चैप्टर अच्छा हो सकता है पूरा IPS से नोटिफिकेशन। इसके लिए जो प्रीफिक्स होता है वो क्या है? मर्केप्टो। मर्केप्टो। जो भी नेम है उसको बस याद रखना है यहाँ पे। ये क्या है? मर्केप्टो। और इसका जो जनरल नेम रहता है, अल्केन में ही थायोल को ऐड कर देते हैं एज ए सफिक्स। ये क्या रहता है इसमें? अल्केन थायो। और लाल बना लेते तो नो इसमें। ये क्या रहेगा? अल्केन थायो। तो इसका एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। CH3 CH2 SH CH3 CH3 CH SH CH3। तो इस दोनों कंपाउंड्स का नेम देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग इसमें। यहाँ पे फर्स्ट कंपाउंड के नेम की बात करें, CH3 CH2। तो ही कार्बन का मेन चेन है, मेन चेन सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करना है? जिससे कि SS कनेक्टेड है जिस कार्बन का 1 2, या SH अगर इधर से भी कनेक्टेड होता तो इधर से 1 2 करते हैं हम लोग। इसका नेम क्या आ जाएगा यहाँ पे? सिंपली दो कार्बन का मेन चेन, सेचुरेटेड है, ANE, इथेन, और यही सीनियर ग्रुप है यहाँ पे SH। जो सीनियर ग्रुप होता है उसके लिए क्या यूज करते हैं? सफिक्स। और जूनियर ग्रुप के लिए प्रीफिक्स। ये क्या होता है? इथेन थायोल या इथेन 2 इथेन 1 थायोल। बट इस केस में पोजीशन नहीं भी देते हो तो चलेगा यहाँ पे, इसलिए इथेन थायोल। सेकंड कंपाउंड का नेम ट्राई करो। मेन चेन कितने कार्बन का इसमें? 4 कार्बन का।
लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना था, और वो कार्बन भी इंक्लूड हो जिसमें जिस कार्बन की एसएस कनेक्टेड है। अब यहाँ पे देखना कि नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, बताओ सोच के। राइट साइड से। राइट साइड से। राइट साइड से, तो नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करना जिससे कि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को, जिस कार्बन से एसएस कनेक्टेड है उस कार्बन को लोएस्ट पोजीशन मिले, दैट मींस राइट साइड से 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे एसएस कनेक्टेड है, फंक्शनल ग्रुप है, इसको लोएस्ट पोजीशन मिलना है। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो इसको थर्ड पोजीशन मिलता है। इसका नेम क्या आता है यहाँ पे तुम्हारा, सी मिथाइल। अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स आ गया, और जो सीनियर ग्रुप होता है उसके लिए सफिक्स, तो सब्स्टिट्यूएंट्स को पहले लिखते हैं 3 मिथाइल ब्यूटेन। इस पोजीशन पे एसएच आ रहा है तुम्हारा मेन चेन पे, सेकंड पोजीशन पे ब्यूटेन 2, और इसका एज अ सफिक्स नेम थायोल, ब्यूटेन 2 थायोल। बहुत ही सिंपल सा था, इस तरीके से अटेम्प्ट करना था। एक और कंपाउंड ले लिया जाए इसमें, एस एच, इसका नेम क्या रहेगा यहाँ पर, मेन चेन 4 कार्बन का, साइक्लोब्यूटेन थायोल। सही है बिल्कुल, साइक्लोब्यूटेन थायोल। पोजीशन नहीं भी दे तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि एक ही इसी कार्बन कनेक्टेड होगा एस एच, तो साइक्लोब्यूटेन, और बाकी थायोल है तो थायोल लिख देते हैं, या साइक्लोब्यूटेन 1 थायोल, दोनों करेक्ट आता है। अब इसका हम लोग एज ए प्रीफिक्स यूज देखते हैं, इसका एज ए प्रीफिक्स यूज कैसे कर पाएंगे हम लोग यहाँ, SHO और ये OH आ रहा है यहाँ पे, इस टाइप का एक एग्जांपल में। यहाँ पे देखना है कि दो दो ग्रुप आ रहा है, अल्कोहल और थायो अल्कोहल, दोनों में से सीनियर ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल। अल्कोहल। ये चीज आप सबको पता होना, जहां भी 2 या 3 ग्रुप आ रहा है सबसे पहले सीनियरिटी ऑर्डर देखना रहेगा, और वो कैसे पता चलता है, टेबल से। और अगर अल्कोहल सीनियर ग्रुप है, मेन चेन सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मेन चेन ये आ गया। जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिससे कि राइट नहीं, सीनियर फंक्शन वाले कार्बन को लोएस्ट पोजीशन में, दैट मींस लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5, जिस कार्बन से कि सीनियर फंक्शन को कनेक्टेड है उस कार्बन को लोएस्ट पोजीशन देना है, बट नंबर 1 नहीं, क्योंकि ये नॉन चेन इनिशिएटिंग ग्रुप है। चेन का जो स्टार्ट होगा वो स्टार्टिंग से ही होगा यहाँ से, बट इस प्रोसेस में इसको लोएस्ट पोजीशन देना है 1 2 3 4 5। अब देखना कि ये क्या आ गया, SH जूनियर फंक्शन ग्रुप, और इसको कैसे ट्रीट करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूएंट एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स, बिल्कुल करेक्ट है। और जब एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स ट्रीट करते हैं, इसका क्या लिखता हूँ उस केस में, प्रीफिक्स, और इसके लिए प्रीफिक्स क्या होता है, मार्केट को। किस पोजीशन पे ये है, 4th पोजीशन पे, 4 मार्केट को। मेन चेन कितने कार्बन का, 5 कार्बन का। तो जो जूनियर ग्रुप होता है उसको आगे लिखते हैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट 4 मार्केट को, और सीनियर ग्रुप के लिए सफिक्स लिखते हैं सबसे लास्ट में, पेंटेन। पेंटेन टू ऑल। सही है, पेंटेन 2 ऑल। क्लियर हो रहा है सबको, एग्जांपल ये है, इसमें बहुत ज्यादा थायो अल्कोहल इंपॉर्टेंट नहीं, बट कहीं पे आता है, किस टाइप से इसका नेमिंग कर सकते हो। एज ए प्रीफिक्स भी यूज देख रहे हैं हम लोग कैसे करते हैं, और एज ए सफिक्स तो लोग देख ही रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें कीटोन, ये अल्कोहल के जैसा ही रहता है, थायो अल्कोहल, इसमें बहुत ज्यादा एग्जांपल की जरूरत नहीं है। तो कॉपी करो इसको, नेक्स्ट फंक्शन को देखते हैं, कीटोन। चलो आई थिंक ये पार्ट तो अभी तक, हाँ बताओ। सर अमान्य आएगा इसके बाद, वो भी देखेंगे, वो अमाइन का भी वो देखेंगे, अमाइन भी आएगा, सल्फोनिक एसिड भी आएगा, हम लोग सबको देखते हैं यहाँ पे। मैं एक सीरियल वाइज से नहीं करना हम लोग यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग ये अलग से करना, अमाइन भी आएगा, तो अमाइन जो ग्रुप रहेगा उसका अलग देखेंगे हम लोग कीटोन देख लेते हैं, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर अमाइन, या अमाइन को पहले ले सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है।
एक ही सीक्वेंस में नहीं देख रहे हैं हम लोग, जो टेबल देखे थे उसके अकॉर्डिंग किसी को भी रैंडम किसी भी ग्रुप के लिए देख पाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है इसमें कीटोन, फिर अमाइन भी आएगा, सल्फोनिक एसिड भी आएगा इसमें। मैं इसमें यहाँ पे तुम लोगों से पूछ रहा था, जितना भी अभी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तुम लोग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, मैथ, ये पार्ट रिलेटिवली तुम्हें आसान लग रहा होगा क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होता। थोड़ा सा ध्यान दोगे, क्लास अगर अटेंड करते रेगुलरली, क्लास मिस नहीं होता तो ये पार्ट काफी आसान हो जाता है, क्योंकि तुम लोगों को फिर भी हो रहा होगा इसमें जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे। तो देखते हैं आप इसमें जो, चलो ठीक है, ये जो फंगल ग्रुप आता है क्या रहेगा इसमें, कीटोन, सी डबल बॉन्ड ओ, दोनों साइड को अल्काइल ग्रुप रहेगा इसमें। इसके लिए सफिक्स क्या है बताओ सब लोग। ऑन, ये क्या है, ओएन, ऑन। इसके लिए प्रीफिक्स क्या था, कीटो, ऑक्सो या कीटो, दोनों यूज करेंगे हम, ऑक्सो या कीटो। और इसके लिए जो जनरल नेम रहेगा, अल्केन में इसको ऐड कर देना था ओएन को, अल्केन। अल्केन, और ई को हटा देना यहाँ पे, क्योंकि ई के बाद फिर क्या आ रहा है इसमें, वो यहाँ पे अल्केनॉन, ओएन, तो जनरल नेम क्या आ जा रहा है इसका, अल्केनॉन। ये तो टेबल हम लोग दोबारा ड्रॉ करें, इसमें जनरल नेम का पता चल पाता, बाकी प्रीफिक्स और सफिक्स दोबारा याद हो सके यहाँ पे। तो इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। अब देखने के, अगर कीटोन हो, इस सी डबल बॉन्ड हो के दोनों साइड क्या होना चाहिए, कोई कार्बन ही हो। देखोगे ध्यान से इसमें, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, अब इधर कार्बन CH3 ना रख करके यहाँ पे मान लो H रख लिया, देख लोगे अभी ये कौन सा ग्रुप बन गया, बताओ इसमें सोच के, ये कौन सा ग्रुप आ गया, कीटोन या कोई और, एल्डिहाइड है। ये एल्डिहाइड आ गया। अब इतना पता चलना चाहिए सब लोगों को, ये सी डबल बॉन्ड हो और उसके बाद H आ जाए, ये क्या, एल्डिहाइड। मुझे तो कीटोन लेना, यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, इधर कोई कार्बन चेन ही लेना पड़ेगा, या इधर भी H आ जाता तो एल्डिहाइड बन जाता। ये कीटोन आया, देखते हैं इसका नेम एक स्ट्रक्चर में और लिख लेता हूँ यहाँ पे, CH3 CH2 CH2 सी डबल बॉन्ड दो CH3, सी डबल बॉन्ड O। देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाले कंपाउंड्स का नेम क्या आएगा, इसमें 3 कार्बन का मेन चेन, किसी भी साइड से नंबरिंग स्टार्ट करता है, 1 सेकंड कार्बन पे ये कीटोन ग्रुप आएगा। इसका नेम क्या आता है यहाँ पे, प्रोप। सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड ये कंपाउंड, सैचुरेटेड है, सेचुरेटेड है, कंफ्यूज नहीं हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, सेचुरेटेड ही होगा ये। प्रोपेन, किस पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड आ रहा है, सी डबल बॉन्ड दो, सेकंड पोजीशन पे, प्रोपेन 2, और इसके लिए सफिक्स ओएन, प्रोपेन 2 ऑन। या यहाँ पर पोजीशन नहीं भी देते हो तो अंडरस्टूड है कि अगर 3 ही कार्बन है, इसमें ये जो कीटोन ग्रुप आ रहा होगा, सी डबल बॉन्ड हो, बीच वाले पे ही आ रहा होगा, इसको सिंपली प्रोपेनॉन ही बोला जाता है, प्रोपेनॉन। ये इसका आईपीएससी नेम है। इसका कॉमन नेम काफी इंपॉर्टेंट होता है, इस कंपाउंड का कॉमन नेम है एसीटोन। मैंने पिछले क्लास में भी कुछ बताया था, ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल अल्कोहल के लिए, तो इसका कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट होता है एसीटोन, बाकी आईपीएससी नेम रूल के अकॉर्डिंग। तो कॉमन नेम कुछ लिमिटेड कंपाउंड्स का ही होता है, जिसका मैं बता रहा हूँ उसका ध्यान रखना। सेकंड वाले कंपाउंड्स का नेम ट्राई करो खुद से, क्या होना चाहिए सब लोग। मेन चेन कितने कार्बन का, 5 का। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करोगे, राइट राइट से, राइट साइड से। क्यों राइट साइड से, क्योंकि सेकंड जब राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है कीटोन,
इसको लोएस्ट पोजीशन मिल रहा है, सेकंड पोजीशन। जबकि अगर लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो तो उसको फोर्थ पोजीशन मिलेगा, जो कि रॉन्ग आ जाता है। अब जैसे नंबरिंग हो गया, Penten 2 तो करेक्ट है पेंटेन 2 ऑन। तो सेकंड पोजीशन पे कीटोन है, कीटोन ही अकेला ही ग्रुप है इसमें, तो ये सीनियर है, तो सीनियर के लिए क्या यूज करेंगे, सफिक्स ON। इसका नेम ट्राई करो, खुद से क्या रहेगा। 4 ethylene 2 bone मेन चेन कितने कार्बन का, 6 6 कार्बन का मेन चेन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 6 कार्बन। सही है बिल्कुल। ये क्या रहता है इसमें, 6 कार्बन का, 1 2 3 4 5 6। बाकी नंबरिंग किधर से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से, क्योंकि राइट साइड से जब स्टार्ट करें तो फंक्शन ग्रुप का जो कार्बन है उसको लोएस्ट पोजीशन मिल पाएगा। यहाँ पे कुछ लोग ये भी गलती की हो गए, 5 ही कार्बन का मेन चेन लिए हो गए, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है यहाँ पे 6 कार्बन का। अब फोर्थ पोजीशन पे ये मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो ये क्या हो जाता है, 4 मिथाइल, hexa 2 नहीं सिंपली हेक्स, हेक्सेन hexa 2 को हटाते हैं यहाँ पे, yeah हेक्स, ये हेक्सेन 2 ऑन। 2 on ये रहा यहाँ पे सब लोगों को, इस तरीके से इसका नेमिंग कर पाएंगे हम लोग यहाँ पे। यस सर। चलो एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, एज ए प्रीफिक्स इसका कैसे यूज करता है। बस ये लास्ट एग्जांपल 1 मिनट देख लोगे इसमें। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2। अब जब इसका एज ए प्रीफिक्स यूज देखना है, इससे कोई सीनियर ग्रुप को अटैच करना पड़ेगा। यहाँ पे एक मैं ग्रुप ऐड कर देता हूँ यहाँ पे एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप आ गया, एक एल्डिहाइड भी है और एक कीटोन भी है। दोनों में से सीनियर ग्रुप कौन सा है, चेक करो टेबल से। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड अगर सीनियर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, इसको लोएस्ट पोजीशन देना, दैट मींस नंबरिंग इधर से स्टार्ट हो, 1 2 3 4, सॉरी 4 और ये 5। ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ये सब्स्टिट्यूएंट। क्यों सब्स्टिट्यूएंट्स, क्योंकि अब ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप बन चुका है और ये सीनियर ग्रुप एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए सफिक्स और कीटोन के क्या होगा, एज ए प्रीफिक्स। और इसका एज ए प्रीफिक्स क्या होता है, ऑक्सो या कीटो, कोई भी यूज कर सकते हो जो तुम्हारा मन करे। कीटोन वाले केस में ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4 ऑक्सो या कीटो, जो भी यूज करना चाहो। फोर्थ पोजीशन पे है। मेन चेन कितने कार्बन का, 5 कार्बन का, पेंटेन। किस पोजीशन पे ये एल्डिहाइड है तुम्हारा, फर्स्ट पे 1। और इसके लिए सफिक्स क्या होता है एल्डिहाइड के लिए, AL। टेबल में देखो वहां पे नॉर्मल सफिक्स क्या होता है उसके लिए, AL। al पेंटेन 1 अल। या पोजीशन अगर नहीं भी दिया जा रहा है इस केस में, इसका मतलब है कि एल्डिहाइड फर्स्ट पोजीशन पे हो। बाकी पोजीशन देते तो भी और अच्छी बात है, करेक्ट रहेगा, यहाँ पे प्रैक्टिस अच्छा रहेगा यहाँ पोजीशन लेने का। इस एग्जांपल से हम लोग ये देख रहे थे यहाँ पे कि जो कीटोन ग्रुप का एज ए प्रीफिक्स का यूज करते हैं, जब इससे कोई सीनियर ग्रुप अटैच कर दिया जाए इसी कंपाउंड्स में, उस केस में इसका एज ए प्रीफिक्स यूज कर पाते हैं हम लोग। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं इसमें, फिर नेक्स्ट क्लास में इसी के कुछ और एग्जांपल से आगे बढ़ेंगे हम लोग। बट बीच में ये कल भी लेक्चर है, कल के लेक्चर में आज का होमवर्क तुम्हारा कुछ नहीं है इसमें। इवन DPP भी अगर नहीं भी करोगे तो नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे। बट आज का तुम्हारा एक ही होमवर्क है, तो सब लोगों को टेबल याद हो। एक पेज का टेबल उसको एक अलग से बना लो, एक पेज पे ढंग से लिख करके, जहाँ पढ़ाई करते हो टेबल पे उसको पेस्ट कर दो सामने में, तो याद हो जाना है। तो जैसे भी हो उसको 1-2 बार लिखना भी पड़े, उसको प्रॉपर याद कर जाना, और सीरियल वाइज, जिससे कि तुम्हें पता चल पाए कौन सा सीनियर है कौन सा जूनियर है, और उसका प्रीफिक्स एंड सफिक्स। क्योंकि एक टेबल याद करने से तुम्हारा पूरा चैप्टर स्ट्रांग हो सकता है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। चलो ठीक है, याद कर लेना उसको वहां पे तुम लोग। बाकी लोग अभी सेशन एंड करते हैं फिर। Bye, sir. बाय।
बाय सर। बाय।